going to go ahead of China. पहले बचपन से हमें ये बताया गया कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, isn't it? So population explosion, population bomb, ऐसे ऐसे शब्द हमें बताए गए. That India's biggest problem is population. और एक्सप्लोसिव जो ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन में हो रही है वही हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है. बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. व्हाई इज दैट? बिकॉज रिसेंटली हमने क्या नोटिस किया कि एक एग्जांपल के तौर पर इंडिया को सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होना था बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड. सो हमें 2030 तक एज पर द ओल्ड एस्टिमेट्स हम बन जाते दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम कब बन गए? 2023 में. Now what has happened? What is the reason? Reason ये है कि चाइना का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो बहुत तेजी से गिर गया. Now what is total fertility rate? Let's understand this concept for once and all. तो इसके बाद दोबारा करने की जरूरत ना पड़े. This is the official definition. United Nations इसको फॉलो करता है. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है किसी भी पॉपुलेशन का? The average number of children that would be born to a female over their lifetime. तो एक महिला को कितने बच्चे पैदा होंगे उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन. ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं. इफ दे वर टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, अगर आज जो फर्टिलिटी है, जितने बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, अगर उसको उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें, and these female they were to live from birth until the end of their reproductive life. अगर वो अपना पूरा जीवन जो है तो व्यतीत कर पाती हैं. क्यों नहीं कर पाएंगी? लाइक पैंडेमिक हो गया, उसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई, तो टोटल फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब कुछ नीचे आ गया था थोड़ा सा. राइट? इज दिस क्लियर? टोटल फर्टिलिटी रेट इज क्लियर. सो बहुत सरल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, सो ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चे पैदा करेंगी, दैट इज ऑल. तो चाइना का बहुत तेजी से गिर गया बिकॉज ऑफ देयर वन चाइल्ड पॉलिसी. तो दे हैड वन चाइल्ड पॉलिसी बिकॉज उनको लगा कि हम पॉपुलेशन के ये जो इशू है इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हुआ क्या? दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स. जिस यंग पॉपुलेशन की वजह से चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनती है, अब उसी यंग पॉपुलेशन की कमी की वजह से चाइनीज इकोनॉमी इज गोइंग टू डिक्लाइन एट अ वेरी फास्ट रेट. लेकिन पिछली जो जनरेशन थी उसके जो लोग अब बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उनकी हेल्थ केयर, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन्स, उसका जिम्मा सरकार के ऊपर आ जाएगा. सो कमाने वाले यानी यंगर पॉपुलेशन कम एंड एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा. तो दैट इज अ प्रॉब्लम. और इकोनॉमी को ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है. इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, हर चीज के लिए. इवन कंज्यूमर्स भी कौन है? कंज्यूमर्स आर आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एंड इफ देयर इज नो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, तो डिमांड भी गिर जाएगी इकोनॉमी की. अब आज चाइना के अंदर अच्छी खासी डिमांड है, वो तेजी से पॉपुलेशन गिरने लगेगी तो डिमांड भी तेजी से ही गिरने लगेगी. That will lead to slow down in the Chinese economy. तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? बिकॉज ऑफ चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी. थैंकफुली हमारे जो लीडर्स थे वो इतने ऑब्सेस्ड नहीं थे पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कि उन्होंने जबरदस्ती एक बच्चा पैदा कर सकते हैं ऐसी पॉलिसीज बना दी. हालांकि दिस रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये दोबारा से मेंशन करती है कि इंडिया में आज भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल सेक्शंस हैं जिनको लग रहा है कि पॉपुलेशन इज अ ह्यूज ट्रबल. लाइक असम में एक रूल लागू करने की कोशिश की गई विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगा एनीवे. तो क्या था कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, यू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस. राइट? सम पीपल इन बिहार से दैट अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन लोगों पे ज्यादा टैक्स लगने चाहिए, उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. हमारे संविधान के मुताबिक ये बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता. बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना, इलेक्शंस लड़ना, वोट डालना आपका एक फंडामेंटल राइट है. राइट? सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड ऑल. सो दैट इज वाई ये किसी से भी छीना नहीं जा सकता. दैट इज वाई छीना नहीं गया. But now what is happening is India
इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और चाइना से करीब करीब 30 लाख ज्यादा लोग होंगे इन 2023 इन इंडिया, राइट? सो अराउंड 29 लाख more people will be there in India. That is going to happen. अब जो मैक्सिमम ग्रोथ है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। एक तो आपको ये नोटिस करना है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, दैट इज हाउ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज द स्टेटस नाउ 2023 में। एंड अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करते हैं, ब्रिक्स क्या है जी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट? नाउ व्हाई डू वी कंपेयर विद दीज कंट्रीज? क्यों कंपेयर करते हैं हम किसी और कंट्री से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? हम यूरोपियन कंट्री से इंडिया को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनसे कंपेयर क्यों नहीं करते? ज्यादातर आप देखोगे हम ब्रिक्स से ही कंपेयर करते हैं। एंड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज व्हाई? क्यों ऐसा किया जाता है? और ब्रिक्स में अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की सबसे ज्यादा है 2.3। सो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम किड्स ब्रिक्स कंट्रीज में कौन से देश में पैदा हो रहे हैं पर वुमेन? इट इज साउथ अफ्रीका। सेकंड इज इंडिया, एंड हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी आ गई है? 2। बहुत तेजी से गिरेगी ये, बिकॉज इंडिया की जो एजुकेटेड स्टेट्स हैं, जहां पर औरतों को पढ़ाई मिल गई है, अपने फैसले लेने का अधिकार मिल गया, वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट और कम हो गया, शादियां लेट हो जाती हैं, जहां पे भी एजुकेशन आ जाती है, जॉब्स, इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है, तो ये बहुत तेजी से गिरने वाला है। अभी प्रेजेंट इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इट इज 2, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ब्राजील, रशिया, चाइना, यू कैन सी दिस 1.6, 1.5, 1.2 चाइना। ये कारण है इतनी तेजी से गिरेगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट? एज फाइन, जो लोग माइग्रेट होंगे, हाँ, वो उसको फैक्टर इन करके, उसको कंसिडर करके, उसके बावजूद इंडिया की पॉपुलेशन सबसे तेजी से ग्रो करेगी। ठीक है जी, ऑलराइट। एंड यस, दीज आर ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। हम बहुत अमीर देशों से, बहुत गरीब देशों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ऐसे देशों से कंपैरिजन करेंगे जिनकी इकोनॉमी, जिनकी सोसाइटी इंडिया जैसे डेवलपमेंटल स्टेज के आसपास है। तो ऐसी कंट्रीज से कंपेयर किया जाएगा जो हमारे जैसी हैं इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट? सो ऑल दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑफ अ साइज जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया जैसा साइज है, इंडिया जैसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिशें की जा रही हैं यहां पर। सो दैट इज वाई, राइट? दिस इज फाइन। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस पॉपुलेशन रिपोर्ट ने हाईलाइट की। पॉपुलेशन, सो कॉन्ट्ररी टू द अलार्म बेल्स, जो ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन बताई जाती थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आबादी इतनी बढ़ जाएगी, उसके ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी, पॉपुलेशन ट्रेंड्स पॉइंट आउट टू स्लोअर ग्रोथ एंड एजिंग सोसाइटीज। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। आने वाले समाज के लिए, दुनिया के समाज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, नॉट फॉर इंडिया बट सारा यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑल दीज कंट्रीज। तो एजिंग सोसाइटीज, इनके लिए अब प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड देन अगर आप जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग्स करवाते हो, या फिर फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, या फिर सोसाइटी के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना एक टैबू बन जाता है, एंड इट इज अ वेरी बैड थिंग। सो व्हाट हैपेंस इज, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंस गर्ल चाइल्ड को फेस करने पड़ते हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स। और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे मैनिफेस्ट करती है? फॉर इंस्टेंस, चाइना में एक बच्चा ही पैदा कर सकते हो, तो एक बच्चा कौन सा चाहेंगे पेरेंट्स? सिमिलर सोसाइटी है हमारी जैसी, तो क्या चाहेंगे? सो मेल चाइल्ड प्रेफरेंस। एज अ रिजल्ट फीमेल फीटिसाइड स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज घर में कौन बच्चा चाहिए? एक मेल बच्चा चाहिए जो उनके वंश एटसेट्रा को आगे बढ़ाएगा। So that starts happening, and फिर इसका मैनिफेस्टेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जब होती है एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी फोर्सफुल फैमिली प्लानिंग, वो हमें कहां देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है इम्बैलेंस सेक्स रेशियोज के अंदर, जो चाइना और इंडिया की है। एंड देन प्रेफरेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर मेल चिल्ड्रन,
बड़े ध्यान से ये चीजें करने वाली हैं, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोई भी बुक्स नहीं होती हैं सब्जेक्ट्स की, दिस इज योर आंसर्स डायरेक्टली, दिस जो आज न्यूज़पेपर में आया। तो क्या होता है, घर में अगर रिसोर्सेज की कमी है, खाने की कमी है, एजुकेशन के लिए पैसे की कमी है, किसको दिया जाएगा? लड़के को या लड़की को? लड़की शादी करके चली जाएगी और लड़का जो है उस पर इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट है ना? एंड ऑल्सो जो यहां पर इट इज मेंशन्ड एज वेल, डिनायल ऑफ पैटर्निटी ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स का प्यार, उसमें भी कमी रहती है व्हेन देयर इज फोर्सफुल फैमिली प्लानिंग। ये रिपोर्ट बोलती है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है जी। एंड इसका बहुत अच्छा डाटा है टू बैक ऑल दीज थिंग्स। देन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चिल्ड्रन, एंड देन कोअर्जन यानी फोर्स करना, कोअर्जन ऑफ वुमेन टू हैव फ्यूअर और ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट? सो दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो ये ज्यादा जबरदस्ती जो फैमिली प्लानिंग है उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होने लग जाते हैं। अब जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की, 50% ऑफ दैट पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम ओनली फ्रॉम दीज 8 कंट्रीज। तो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज हैं ये? कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड तंजानिया। सो यू कैन सी अफ्रीका इज गोइंग टू ग्रो नाउ। अफ्रीका इज द फ्यूचर। अब जहां पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वहां पे बुरा नहीं माना जाता, वहां पे क्या माना जाता है? दैट ग्रोथ वहां पर है। आप देखते हो एयरटेल, भारतीय एयरटेल, उनके जो मालिक हैं, ही इज ऑब्सेस्ड विद अफ्रीका। तो अफ्रीका की कंपनीज खरीदते रहते हैं वो। व्हाई इज दैट? द सेम रीजन, बिकॉज अब हर जगह पे पॉपुलेशन जैसे डिक्लाइन करेगी तो मार्केट छोटी होती जाएगी। सो अब दिस इज व्हाट द पॉलिटिशियंस, इन्वेस्टर्स सी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर है। जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ है वहां पे फ्यूचर है। एंड 50% ऑफ ग्रोथ इज इन दीज कंट्रीज एज पर द डाटा टिल नाउ। अब नया डाटा आएगा तो क्या होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो शायद वहां पे लोग बच्चे पैदा करने थोड़े कम कर दें, बिकॉज वहां पे जो प्रेजेंटली फैमिलीज हैं, दे आर नॉट हैविंग फूड टू ईट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हालात हैं पाकिस्तान के, राइट? तो अभी के लिए जो डाटा है वो हमें यही बताता है। इज इज फाइन, राइट? एंड सी नाउ नेक्स्ट थिंग। अब आज हम इस डिस्कशन में इतने सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, आई कैन नॉट emphasize enough the importance of today's discussion. This one, see, we are talking about society, male child preference, gender based discrimination, demographic dividend, population growth, population control measures, family planning measures. अब ये ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सिलेबस का आपको पता लग गया, you have been introduced to today. Right, so that is the importance of this. अब देखो 50% से ज्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इट इज लेस देन 25, एंड अगेन इंडिया इज हैविंग अ टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं, और इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ या फिर आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ एंड आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में नहीं पता, दैट इज अ बैड थिंग। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? दिस यंग पॉपुलेशन जो हर सोसाइटी को मिलती है कुछ समय के लिए, एज द सोसाइटी ग्रोज, और वो एग्रीकल्चरल अंडर डेवलप्ड पुअर इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ती है, फिर सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ती है, और धीरे धीरे अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग एंड डेवलप्ड होती जाती है। तो बीच में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है जब यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको याद आ रही होगी, आपने स्कूल टाइम में ये की थी। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, तो सारे दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट यही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला कि ये जो डेमोग्राफी के अंदर ट्रांजिशन, तब्दीली होती है, वो एक ही तरीके से होती है, और बीच में आपको 30-40 साल मिलते हैं। जब आपकी पॉपुलेशन बहुत यंग होती है, इस पॉपुलेशन को अगर आप एजुकेट करते हो, इनकी हेल्थ केयर का अच्छा ध्यान रखते हो, एंड इनके लिए ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि ये नौकरियां ले पा रहे हैं, और अगर देना चाहते हैं तो बिजनेसेस करने आसान है और बिजनेसेस से नौकरियां दे पा रहे हैं। अगर ऐसा आप क्रिएट कर देते हो एनवायरनमेंट, देन इट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी डेमोग्राफी का डिविडेंड, मुनाफा। अदरवाइज इट बिकम्स डेमोग्राफिक बर्डन, अदरवाइज वो आपका बर्डन बन जाता है, बिकॉज अगर आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है इट इज नॉट गुड इनफ फॉर डूइंग जॉब्स, तो वो सारे बेरोजगार रहेंगे। एंड देन
अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड्स क्राइम, सोसाइटी के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन की बजाय दे विल बिकम अ बर्डन फॉर द सोसाइटी, राइट? इवन फॉर द इकोनॉमी, तो बेरोजगारी भत्ते देने पड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट्स को, राइट? सो दिस कैन गो एनी वे, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अभी सी रिपोर्ट इज अगेन सेइंग, अगर आप ऑलरेडी क्लासेस लगा रहे हो तो जब भी ये बात होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, आई टेल यू कि एक ही बार सीखना, आपको आंसर तो वही रहेगा। अब आज ये जो रिपोर्ट है वो भी सेम चीज ही बोल रही है, तो वही 3-4 पॉइंट्स हैं घूम घुमा के, टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी जॉब्स फॉर यंग पीपल, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये सारी चीजें ही हमेशा रहेंगी, एंड इंक्लूडिंग टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स। वुमेन एंड गर्ल्स पे टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स का हल वहीं से निकल जाता है, राइट? फ्रॉम फैमिली प्लानिंग टू हाउ एजुकेटेड द किड्स आर गोइंग टू बी, एंड क्या 50% जो हमारी पॉपुलेशन है लड़कियां, क्या वो इकोनॉमी में जॉब्स करके, बिजनेसेस करके या किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और दे आर नॉट गोइंग टू अर्न, एंड अगेन दे आर गोइंग टू बिकम नॉन अर्निंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट्स। ठीक है जी, इज इज फाइन? आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बड़ी होगी।